आप मुझे ये बताइए, अगर मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा में ये 3 स्टेट्स को आप मिला लीजिए, करीब 118 पार्लियामेंट सीट होती, क्यों खाली एक ही मुसलमान जीत के आ रहे हैं यहाँ से, जो आपके सामने बैठा हुआ है? जिससे कि मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपने कहा कि आप किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, तो आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी ऐसे क्यों बन गई कि आप हिंदू विरोधी है? कौन, किसने कहा? अगर ये बात है, सबसे ज्यादा ओबीसी कॉर्पोरेटर मेरे पास है, कैसा हो सकता है बताइए? ये तुम हम कह रहे हैं। अच्छा, फिर 84 से 89 तक जब हैदराबाद में हमारे हाथ में बल्दिया थी, ये म्यूनसिपैलिटी थी, 5 साल में हर बार हमने 3 बार दलित को मेयर बनाया। ये बात हम यही तो बोल रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, झूठ है ये। हम कैसे हिंदू विरोधी हो गए, हम कैसे मजहब के खिलाफ हो गए, कैसा हो सकता है? आप हिंदू विरोधी नहीं है? हरगिज नहीं है, ये झूठा इल्जाम है ना। हम किसी मजहब के खिलाफ नहीं है, हम किसी मजहब, हाँ मैं हिंदुत्व के खिलाफ हूं और रहूंगा, मुझे उसका फख्र है, और मैं जिंदगी जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं हिंदुत्व की ताकतों से मुकाबला करता रहूंगा और मुझे उसका फख्र रहेगा। मैं हिंदुओं के खिलाफ नहीं हूं। हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। वो लोग जो मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करना चाह रहे, वो लोग जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट है, आप तो महाराष्ट्र के मुझसे जानते हैं क्या क्या उसमें लिखा गया। आज वो किसी को सजा मिली श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में? ये तो जज थे, वो किसको सजा मिली बताइए आप? अच्छा, आप अभी शुरू में बोले कि हेट स्पीच की आप बात करें, क्या हम भूल गए, हम नहीं जानते कि किसने कहा था महाराष्ट्र में कुरान छोड़ो या भारत छोड़ो? किसने कहा था कि मुसलमान कैंसर है, इसका इलाज करो? किसने कहा एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो? ये सब चीजें हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से आज हमारे मुल्क में जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही ना, मैं चाहता हूं जेंडर इक्वालिटी हो, तो कम्युनल इक्वालिटी भी होनी चाहिए। इसको क्यों आप भूल जा रहे? भाई अगर कोई गलत करता है तो सबके लिए गलत होना चाहिए, एक ही पे गलत कैसा करेंगे आप? जैसे कि आप ठाकरे की बात करें तो ठाकरे ने हमेशा उन्हीं मुसलमानों का विरोध किया है जो पाकिस्तान की तरफदारी करता है। बिल्कुल करना चाहिए। हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना है? हमको हरगिज नहीं चाहिए। हम जब मुल्क के 2 टुकड़े हुए तो हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया कि हम नहीं जाएंगे, ये हमारा वतन है, हम यहां पर रहेंगे, हम यहाँ के पैदाइश हैं, यहीं पर रहेंगे, और हमको पाकिस्तान से क्या करना है? ठाकरे ने अगर बात कही तो ठाकरे साहब आज तो दुनिया में नहीं है, मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, मगर उनके पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि जब अडवाणी साहब पाकिस्तान गए और जिना की खबर पर जाकर क्या तारीफ के कलमात लिखे वो, और यही लोग नारा मारते ना कि मुसलमान हिंदुस्तान खबरस्तान या पाकिस्तान। फिर जब क्यों विरोध खड़ा नहीं हुआ जब अडवाणी साहब ने कहा कि जिना बहुत बड़े लीडर थे, आप जिना की तायीद करे वहां पर? हम तो नहीं करे। हमको जिना से क्या लेना देना? हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से क्या लेना देना? हम कोई लेना देना पाकिस्तान से। हाँ यकीनन मैं बोलूंगा पड़ोसी मुल्क है, ताल्लुकात अच्छे होना चाहिए क्योंकि हम हमारे अतराफ में रहते हैं, मगर इसका हर बार मुझसे ही क्यों सवाल करते हैं? अब तो हद ये हो गई कि इतना बड़ा सुपरस्टार है शाहरुख खान, वो बेचारे को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। आप क्यों मुसलमान बोलते कि पाकिस्तान जोड़ते उसको? भाई मैं तो 69 की पैदाइश है मेरी, मुझे क्या करना है इन चीजों से? मुझे अपने वतन से मतलब है, मुझे अपने वतन को मजबूत करना है, ये सरजमीन से मुझे मोहब्बत है। आप ये देखिए, ये जो माइंडसेट, सरजमीन से मोहब्बत की आप बात करें तो आपको लगता है आपकी स्पीच के कारण दोनों कम्युनिटी डिवाइड हो रही है? कैसा हो रही है? कहीं नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, फिक्र मत करिए आप। अदालत पे भरोसा रखिए प्लीज। एक किसी पर इल्जाम लगा, उसको मौका दीजिए कि वो अपनी सफाई पेश करेगा कोर्ट में। यहाँ टीवी स्टूडियो में बैठकर, इंटरव्यू में बैठकर मैं कुछ बात बोलूंगा, आप कुछ बात बोलेंगे तो कोई कन्विंस नहीं